श्री भक्तमाल में श्री सूरदास मदन मोहन जी। गान काव्य गुण राशि सहत सहचरी अवतारी। राधा कृष्ण उपास्य रहस्य सुख के अधिकारी। नवरस मुख्य सिंगार विविध भातनी करी गायो। बदन उच्चरित बेर बह सहस पायनी होयो थायो। अंगीकार की अवधि ये है ज्यों आख्या भ्राता जमल। श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुड़ी अटल। श्री सूरदास मदन मोहन जी गान विद्या के और काव्य शास्त्र के परम विशेषज्ञ थे। आपका हृदय अति ही सरल एवं सरस था। सभी के प्रति हित की भावना थी। ये राधा कृष्ण जी की सखी के अवतार थे। उनके एकांत निकुंज विहार के दर्शन एवं अनुभव सुख के अधिकारी थे। नवरसों में मुख्य जो श्रृंगार रस है उसे आपने अनेक प्रकार से गाया। आपके लीला पद मुख से निकलते समय ही हजारों पैर वाले होकर के दौड़ने लग जाते थे, अर्थात सब दूर दूर तक फैल जाते थे। भगवान जी ने सब प्रकार से आपको अपना भक्त मान करके अंगीकार कर लिया। जिस प्रकार अश्विनी कुमारों का परस्पर का संबंध अच्छेद्य है, उसी प्रकार भक्त श्री सूरदास और भगवान श्री मदन मोहन के नाम का संबंध अकाट्य जुड़ गया। ये परस्पर अंगीकार की सीमा है। श्री सूरदास मदन मोहन जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से है। श्री सूरदास मदन मोहन जी का जन्म 1560 विक्रमी माना जाता है। आप जाति से ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के नैष्ठिक ब्राह्मण थे। हिंदी साहित्य इतिहास की भक्ति काव्य धारा में वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो स्थान श्री सूरदास जी का है, वही स्थान चैतन्य संप्रदाय में श्री सूरदास मदन मोहन जी का है। आप श्री सनातन गोस्वामी के शिष्य थे और श्री मदन मोहन जी आपके आराध्य थे। आपका वास्तविक नाम सूरध्वज और गुरु प्रदत्त नाम सूरदास था। आप प्रारंभ में अपनी काव्य रचनाओं में सूरदास नाम की ही छाप लगाया करते थे, परंतु एक घटना ऐसी घटी कि उसके कारण आप अपनी रचनाओं में अपने आराध्य का भी नाम देने लगे। हुआ यूँ कि एक बार आप भगवान जी की रहस्य लीलाओं का चिंतन कर रहे थे तथा उसे गीत पद में प्रस्तुत करने का प्रयास भी करते जा रहे थे। संयोग की बात, पद पूरा नहीं बन पाया था और आपको निद्रा ने आ घेरा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पुनः उठ करके पद रचना में तत्पर हुए तो देखा कि पद पूरा हो गया है और अंत में सूरदास मदन मोहन की छाप लगी है। आपने इसे भगवत प्रसाद माना और तब से अपनी रचनाओं के आप सूरदास मदन मोहन की छाप लगाने लगे और उसी नाम से विख्यात हो गए। आपके पद संगीत की विविध राग रागनियाँ तथा ताल तय में निबद्ध हैं, जिनमें मधुर रस की काव्यात्मक व्यंजना हुई है। संप्रति आपके 225 पद प्राप्त होते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1590 से संवत 1600 विक्रमी के मध्य का है। आपके पद ब्रज वृंदावन में बड़े ही लोकप्रिय हैं और वहाँ के मंदिरों में गाए जाते हैं। यद्यपि आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, परंतु आपके पदों में किसी प्रकार का सांप्रदायिक पक्षपात नहीं अवलोकित होता। वस्तुतः आपके पद मानसिक भावना में लीन होकर के गाए गए हैं।
अतः उनमें दिव्य भाव उल्लास की अभिव्यंजना हुई है। आपके जीवन का प्रारंभिक समय हरदोई जिले के संडीला नामक स्थान पर बीता, जहां आप तत्कालीन भारत सम्राट अकबर बादशाह द्वारा कर वसूली के लिए नियुक्त किए गए थे। परंतु गोलोकनाथ के चाकर को भला किसी तुच्छ बादशाह की गुलामी कितने दिन बर्दाश्त होती, और आपने सब कुछ छोड़ छाड़ करके ब्रज वृंदावन की राह ली और शेष जीवन वृंदावन में ही बिताया। वृंदावन में पुराने मदन मोहन जी के मंदिर के निकट श्री सनातन गोस्वामी के समाधि स्थल के मार्ग के एक कोने में आज भी आपकी समाधि विद्यमान है। एक बार आपने संडीले के बाजार में बहुत अच्छा गुड़ देख करके दाम बढ़ा करके उसे खरीद लिया। आपने विचारा कि इस गुड़ से बने मालपुए श्री मदन मोहन लाल जी पावेंगे। इस प्रकार प्रेम के आवेश में आकर के आपने बैलगाड़ियों छकड़ों में गुड़ भरवा करके श्री वृंदावन धाम को भेज दिया। यहाँ आकर के वह गुड़ 20 गुना अधिक दामों पर का पड़ा। गुड़ की गाड़ियाँ रात हो जाने पर पहुंची। श्री ठाकुर जी शयन कर रहे थे। गुड़ भंडार में रख दिया गया। श्री मदन मोहन लाल जी ने पुजारी एवं भंडारियों को सपन दिया कि इसी गुड़ के मालपुए बना करके अभी भोग लगाओ। ये प्रेम उपहार भी इसी योग्य था। उसी समय मालपुए बने। श्री ठाकुर जी ने जाग करके फिर मालपुआ भोग आरोगा। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। सूरदास नाम नैन कंज अभिरान बफुले, झूले रंग पीके निके जी के और ज्याए हैं। भय सो अमीन यो संडीली के नवीन रीति, प्रीति गुड़ देखी दाम 20 गुने पा लाए हैं। कहीं पुआ पावे आप मदन मोहन लाल, परे प्रेम ख्याल लाती छकरा पठाए हैं। आए निसी भय शाम कियो आज्ञा जोग लेके, अब ही लगाओ भोग जागे फिरी पाए हैं। श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद बनाया जिसमें अपनी भक्ति के गोह्य रूप को प्रकट करके दिखा दिया। उस पद का अंतिम तुक है, संतन की पान्ही को रक्षक कहाऊं मैं। आपको गाते सुन करके किसी संत ने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन श्री मदन मोहन जी के द्वार पर उसे श्री सूरदास जी मिल गए। उसने अपने जूते उतार करके इनसे कहा, जरा आप इन्हें देखना, मैं दर्शन करके अभी आ जाऊंगा। ये करके वह मंदिर में जाकर के संकीर्तन में बैठ गया। इधर मंदिर के भीतर विराजमान श्री गोसाई जी एवं पुजारी जी ने सेवक भेज करके इन्हें कई बार बुलाया। तब आपने सूचना भेजी कि आज मेरे इष्ट देव ने मुझे एक बहुत बड़ी प्यारी सेवा सौंपी है और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ। ये सुनकर के सभी ने एवं परीक्षक संत ने भी आकर के देखा तो आपकी करनी कथनी के अनुसार थी। सभी इस निष्ठा पर न्यौछावर हो गए। श्री प्रियादास जी ने श्री सूरदास मदन मोहन जी के इस संत प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया। पातले बनायो भक्ति रूप दर्शायो, दूर संतन की पानही को रक्षक कहाऊं मैं। काहो सीखी लियो साधु लियो चाहे पर चैको, आए द्वार मंदिर के खोली कहीं आऊं मैं। रहे हो बैठी जाए जूती हाथ में उठाए लीनी, कीनी पूरी आस मेरी निसी दिन गाऊं मैं। भीतर बुलाए श्री गोसाई बार दोए चार,
सेवा सौंपी सार कहियो जन पग ध्याऊं मैं। श्री सूरदास जी ने तहसील वसूल से प्राप्त बादशाह अकबर की सारी संपत्ति साधु संतों को खिला पिला करके बराबर कर दी। बादशाह की आज्ञा से वित्त विभाग के अधिकारीगण दिल्ली से खजाना लेने के लिए संडीले को आए और बोले कि आप राज आज्ञा को मानिए, खजाना भेजिए। आपने स्वीकार करके संदूक में कंकर पत्थर भर दिए, साथ ही संदूकों में एक एक पत्र रख दिया, जिसमें लिख दिया है कि संडीले की कुल आय 13 लाख हुई। उसे सब साधुओं ने मिलजुल करके गटक लिया। इसी से अब हम चुपचाप श्री वृंदावन जा रहे हैं। संदूक के दिल्ली पहुंची और बादशाह के सामने खोली गई तो उनमें रुपयों के स्थान पर कंकर पत्थर भरे मिले। एक पर्चा मिला जिसे पढ़ करके बादशाह श्री सूरदास जी को भक्ति पर रीझ गया और वह भी प्रेम में डूब गया। परंतु वित्त मंत्री टोडरमल ने पुनः सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा कि सूरदास ने सरकारी धन को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसे जाकर पकड़ लाओ। अब भक्त मंत्री ने इन्हें पकड़ मंगवाया। लोगों ने इन्हें बादशाह के सामने हाजिर करना चाहा तो उसने कहा कि इन्हें मुझसे दूर ही रखो, किंतु टोडरमल ने इन्हें दुष्ट दस्तम खां नामक जेलर के हवाले कर दिया। उसने इन्हें कारागार में बंद करके असह्य कष्ट देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आपने ये दोहा लिख करके अकबर के पास भेजा, एक तम तो अंधियारो करे, ये तो दस्त तम आह, दस्तम से रक्षा करो दिन मणि अकबर शाह। इसे पढ़ते ही बादशाह प्रसन्न हो गया और कारागार से उन्हें मुक्त करा करके कहा, आप जाकर के श्री वृंदावन वास करो। मैंने आपके ऊपर 13 लाख रुपए न्यौछावर कर दिए। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि अकबर शब्द का अर्थ है माया के आवरण से मुक्त परमात्मा। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है, पृथ्वीपति संपत्ति ले साधुनी खवाई दई, भई नहीं संकियों निसंक रंग पागे हैं, आए सो खजानो लैन, मानो यह बात अहो पाथर ले भरे आप आधीनी सी भागे हैं। रुक्का लिखी डारे दाम गटके ये संतनी ने, याते हम सटके हैं चले जब जागे हैं। पहुँचे हजूर भोग खोली के संदूक देखे, पेखे आंख कागत में रिझी अनुरागे हैं, लैन को पठाए कहीं निपट रिझाए हमें, मन में न ल्याए लिखी वन तर्न डार्यो है। टोडर दीवान कहियो धन को वीरान कियो, लवायो रे पकड़ी मोर फेरी के संभरायो है। ले गे हजूर निप बोलियो होंसो दूर राखो, ऐसो महाक्रूर सौंपी दुष्ट कष्ट धार्यो है। दोहा लिखी दीनी अकबर देखी रिझी लीनी, जाओ वाही ठौर तोपे दर्व सब बारियो है। श्री सूरदास जी मदन मोहन दिल्ली से श्री वृंदावन को आ गए। उनका मन निकुंज लीला माधुरी में मग्न हो गया। ऐसी प्रेम अवस्था में आपने जो भी पद बनाए वह भगवत स्वरूप के रस की राशि हुए। आपके हृदय में युगल किशोर प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का दिव्य प्रकाश छाया रहता था। इस विषय में श्री प्रियादास जी कहते हैं, आई वृंदावन मन माधुरी में भीजी रहियो, कहियो जोई पद सुनियो रूप रस रास है, जो दिन प्रगट भयो गियो शत जोजन पे, जन पे सुनत भेद भाड़ी जग प्यास है। सूर ध्वज द्विज निज महल टहल
पाए, चहल पहल ही ये जुगल प्रकाश है, मदन मोहन जो हैं इष्ट इष्ट महाप्रभु, अचरज कहाँ कृपा दृष्टि अनायास है। श्री भक्तमाल में श्री कात्यायनी जी, मार्ग जात अकेल गान, रसना जो उचारे, ताल मृदंगी वृक्षरी जी, अंबर तह गारे, गोप नारी अनुसारी गिरा, गदगद आबेसी, जग परपंच ते दूरी अजा, पर से नहीं लेसी, भगवान रीति अनुराग की, संत साखी मेरी सही, कात्यायनी के प्रेम की बात जात कापे कही। गौड़ देश के राजा की कन्या तथा ब्रज गोपी की अवतार रूपा भक्तिमती श्री कात्यायनी जी के श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन यथार्थ रूप से कोई कवि कैसे कर सकता है। प्रेम आनंद में मग्न रहने के कारण आपकी ऐसी विचित्र दशा हो गई थी कि मार्ग में अकेले चलती हुई भी श्री कृष्ण के लीला पदों का गान करती थी। उस समय आप वृक्षों को देख करके, पत्तों की खड़खड़ाहट सुन करके अनुभव करती कि ये ताल मृदंग आदि वाद्यों के बजाने वाले प्रेमी लोग हैं। उनके ऊपर रीझ करके पुरस्कार रूप में उन्हें न्यौछावर देने लगती और अपने वस्त्र आभूषण अपने शीर से उतार करके वृक्षों को पहना देती। व्रज गोपियों की पद्धति से भगवान का स्मरण भजन करती। प्रेम आवेश में आपकी वाणी गदगद रहती। जगत के प्रपंचों से आप सदा दूर ही रहती थी। माया आपको थोड़ा भी स्पर्श नहीं कर पाती थी। आपकी श्री कृष्ण प्रेम की रीति को संतों ने सही माना, वे उसके साक्षी रहे और उसको बारंबार सराहना करते थे। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेमवश दर्शन देकर के इन्हें कृतार्थ करते थे तथा इनके साथ विविध विनोद करते थे। श्री कात्यायनी जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री कात्यायनी जी गौड़ देश के राजा की कन्या और ब्रज गोपी का अवतार थी। इनमें विलक्षण प्रेम था। प्रेम आवेश में आकर के ये महलों से बाहर भाग जाती और एकांत वन उपवन में जाकर के श्री कृष्ण के वीरे में लीला पदों का गान करने लगती। उस समय वृक्षों की हलचल को, पत्तों की खड़खड़ाहट को देख करके अनुभव करते कि ये भक्त जन मेरे गायन के साथ ताल मृदंग बजा रहे हैं। वस्त ताल मृदंग बजाने वाले आकाशचारी थे। उनकी ध्वनि से आपको आनंद विशेष आता। तब आपको वे लता वृक्ष गोपी रूप दिखते और आप कहते कि वाह, आपने बहुत अच्छा मृदंग ताल बजाया, कृपया ये पुरस्कार स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर के शीर के वस्त्र आभूषणों को उन्हें पहना देती थी। इन्हें ये सुधि नहीं रहती कि मैं वस्त्रहीन हो जाऊंगी। इनके ऐसा करते ही दिव्य सहचरियाँ इन्हें वस्त्र आदि पहना देती थी। राजा की कन्या थी, अतः इनके प्रेम को देख करके सज्जनों की सम्मति से राजा इन्हें रोकते नहीं थे। जब जहाँ भी भाग कर जाती इन्हें जाने दिया जाता। साथ में सामग्री और शिविरों के साथ दास दासी इनके पीछे लगे रहते, इनकी सार संभाल करते, जंगल में कई दिनों तक मूर्छित रहती। इस प्रकार ये अपने को श्री वृंदावन में ही मान करके जमुना जी एवं गिरिराज की वंदना के एक विरह के तथा मिलन के पदों को गाया करती। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेमवश इन्हें दर्शन देकर के कृतार्थ करते तथा विविध विनोद करते। श्री कृष्ण प्रेम दीवानी कात्यायनी जी को परिवार वालों ने पहले पागल जाना, यहाँ भूत प्रेत का आवेश समझा। अतः घर के भीतर बंद करके सांकल लगा दी। तो भी आपको जब प्रेम आवेश आया
तो बाहर निकल आई। उन्हें बंद नहीं रखा जा सका। इसे भी लोगों ने भूत प्रेतों का प्रभाव समझा। कभी कभी अपने आप इनकी इच्छा से सांकल खुल जाती और कभी कभी सांकल बंद रहते हुए भी ये बाहर विचरती, रोती गाती अपने प्यारे को ढूंढती दिखाई पड़ती। लोग इनके इस दिव्य प्रभाव को समझने में असमर्थ रहे। एक बार एक तांत्रिक ने भूत भगाने के विचार से लौह शिलाका को अग्नि में तपा करके लाल करके इन्हें दागने का प्रयत्न किया, परंतु वह अत्यंत गर्म लौह शिलाका इनके शीर का स्पर्श होते ही एकदम शीतल होगी। तांत्रिक के शीर में दाह उत्पन्न हो गया। इस प्रत्यक्ष चमत्कारों को देखकर के भावुक सज्जनों ने सबको समझाया कि ये ना तो पागलपन है और ना भूत प्रेत आवेश है, ये सब प्रेम भक्ति के अष्ट सात्विक भाव हैं। हमारे तुम्हारे परम सौभाग्य हैं जो इनका दर्शन एवं संपर्क हमें प्राप्त है। इनकी सेवा करो। तभी से माता पिता आदि सभी का इनमें सद्भाव हो गया। इस अलौकिक बालिका के ऊपर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है। ऐसा जानकर के बहुत से लोग दर्शन करके कृतार्थ होते थे। पिता माता इनकी किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी ये भोजन आदि विपुल सामग्री को लुटा देती, गौओं मोर बंदरों को खिला देती, तो भी वे लोग संतुष्टि रहते। एक बार ये अकेले ही कृष्ण कीर्तन करती वन में विचर रही थी। इसके प्रभाव को न जानने वालों ने इनके सौंदर्य को देख करके इन्हें कुदृष्टि से देखा तो तत्क्षण अंधे हो गई। कुछ लोग स्पर्श करने की इच्छा से इनकी ओर बढ़े। तब तक कात्यायनी जी का शीर अग्नि की प्रचंड ज्वाला सा लगा। तब वे अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए इनके चरणों की शरण में आए, क्षमा प्रार्थना करके सदा के लिए साधु वृत्ति अपनाई। इस प्रकार अनेक विमुख जन हरि सम्मुख हुए। भक्तों के हृदय में आपके प्रभाव ने भक्ति को अत्यंत सुदृढ़ कर दिया। प्रेम मगन होकर के आपको नृत्य गान में कभी थकावट नहीं आती थी। अतः श्री नाभाजी ने लिखा कि इनके प्रेम का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता है। श्री भक्तमाल में श्री मुरारी दास जी, विदित बिलोंदा गांव देश मुरधर सब जाने, महामहोछे मध्य संत परिषद परवाने, पगनी घुंघरू बांधी राम को चति दिखाओ, देसी सारंग पानी हंसता संग पठायो, उपमा और न जगत में प्रथा बिना नाहिन बियो, कृष्ण बिरह कुंती शरीर त्यो मुरारी तन त्यागियो। श्री मुरारी दास जी मारवाड़ प्रांत के प्रसिद्ध ग्राम बिलोंदा में विराजते थे। प्रतिवर्ष आप एक सुंदर महोत्सव किया करते थे। एक बार महामहोत्सव में संत सभा के बीच में आपको भक्त भगवत का पार्षद प्रमाणित किया गया। हरिनाम लीला संकीर्तन के प्रसंग में आपने पैरों में घुंघरू बांध करके भगवान श्री राम के चरित्र को दिखलाया। गान और भाव प्रदर्शन की विलक्षणता से दर्शकों को प्रत्यक्ष लीला का सा अनुभव हुआ। फिर आपने शास्त्रीय संगीत पद्धति से देसी सारंग राग को गाते हुए सारंग धनुर्धर भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन का दृश्य प्रस्तुत किया और वीरा व्यथा से व्याकुल होकर के अपने प्राण पखेरु को भगवान जी के साथ भेज दिया। श्री कृष्ण के वियोग में वैसे कुंती जी अपने शीर को त्यागा था, उसी प्रकार श्री मुरारी दास जी ने श्री राम के विरह में
शीर का परित्याग किया। श्री कुंती जी के अतिरिक्त इनके शीर त्याग में दूसरे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। श्री मुरारी दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से है। श्री मुरारी दास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलोंदा नामक ग्राम के एक अकिंचन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता ने इनके हृदय में गीतों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का बीज वपन किया था। मुरारी दास ने माँ के कंठ से निकले गीत सुनकर के कंठस्थ कर लिए और वे उन्हें गाया करते थे। गांव के लोग मुरारी से गीत सुनकर के प्रसन्न होते, आग्रह करके उनसे गीत सुनते। गांव की स्त्रियां भी इनसे प्रसन्न रहती। उन्होंने सुंदर रूप एवं मधुर स्वर पाया था। अकस्मात मुरारी के माता पिता दोनों का निधन हो गया। अनाथ मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात आई। ये प्रायः गांव के मंदिर में जाकर के वहां घंटों बैठे रहते थे, कारण कि वहीं इन्हें शांति मिलती थी। परंतु स्वयं मुरारी का चित्त उचट गया था। गांव की उदार स्त्रियां कभी कभी अपने घर में कुछ भोजन ला करके इनको खिला जाती थी। एक बार लगातार 3 दिन तक इनको कुछ भी खाने को नहीं मिला। ना किसी ने इनसे पूछा, ना ये स्वयं किसी के यहाँ गए। भूख प्यास से प्राण व्याकुल थे, फिर भी इनके मन में ये बात नहीं आई कि किसी के यहाँ से कुछ मांग कर खा लें। आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, परंतु मुरारी के हृदय की वही दशा थी जो पानी सूखने पर मछलियों की होती है। इनको विश्वास हो गया कि मेरी ये आखिरी रात है। मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगे, किंतु बीच में ही बेहोश होकर के गिर पड़े। कुछ देर बाद इन्हें अनुभव हुआ कि उस जीर्ण शीर्ण मंदिर से सुंदर वस्त्र आभरणों से सज्जित कोई देवी निकली। उनके एक हाथ में नाना व्यंजनों से भरा थाल और दूसरे हाथ में शीतल जल से भरी झारी थी। उसने मुरारी के सिर को गोद में रख करके कहा, बेटा, जिसकी कोई भी शुद्ध लेने वाला नहीं होता, उसकी शुद्ध मैं लेती हूँ। उठो, भोजन करो। मुरारी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। देवी ने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। खिला पिला करके प्यार से इनके सिर को सहलाया। मुरारी देवी माता की गोद में सिर रख करके बेखबर सो गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो रात की घटना का स्मरण करके विक्षिप्त सा हो गया। जब कुछ होश हुआ तो उसे एक सनक सूझी। जो भी मिल जाता उसी के चरणों में गिरता और माँ माँ पुकारता। धीरे धीरे ये बात वहाँ के राजा के कानों तक पहुँची। उसने इन्हें पकड़ मंगाया और इनके इस आचरण पर इन्हें राज्य निर्वासन का दंड दिया। छत्तीसगढ़ को अंतिम नमस्कार करके ये चल पड़े। रमते हुए वृंदावन पहुँचे। इष्ट देव के धाम में पहुँच करके इन्हें अपार आनंद हुआ। इधर अपने कृत्य पर छत्तीसगढ़ नरेश को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मुरारी को छत्तीसगढ़ वापस लाने वृंदावन गए। वृंदावन में इनका पता नहीं चल सका। वहाँ के निवासियों को मुरारी नाम के इस नव आगत का पता नहीं था। एक दिन किसी ने बताया कि एक पागल अलमस्त होकर के जमुना के किनारे घूमा करता है। नरेश ने समझा यही मुरारी दास होंगे। राजा ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए इनसे छत्तीसगढ़ चलने की प्रार्थना की। मुरारी दास अपने प्रीतम के धाम में अनुरक्त हो गए थे। भला क्यों वापस जाते? राजा ने पालकी मंगाई और बलात् मुरारी दास को उस पर बिठाया। मुरारी दास जा रहे थे, किंतु उनके मन में वृंदावन छूटने की असह्य पीड़ा थी।
छत्तीसगढ़ पहुँच करके राजा ने बहुत बड़ा उत्सव समारोह किया। मुरारी दास के लौटने पर मानो छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण नई चेतना आ गई थी। इसके बाद राजा की सारी दिनचर्या साधु महात्माओं की सेवा में ही व्यतीत हो गई और व्यतीत होने लगी। श्री मुरारी दास जी राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दास अनुदास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे, उसी समय एक निम्न जाति के भक्त की आवाज़ आपके कान में पड़ी। वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान जी के चरणामृत को लेने का पात्र हो वे आकर के ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप उसके घर में पहुंच गए। इन्हें देख करके वह डर गया और थर थर काँपने लगा। आपने कहा, लाइए हमें चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान करके अपने जीवन को धारण करूँगा। उन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं, चरणामृत हो ऐसा जो मैंने पुकार करके कहा ये भूल की। ऐसी मेरी योग्यता नहीं है जो मैं आपको चरणामृत दूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बड़े भारी प्रवीण थे, अतः इन्होंने अत्यंत हठ करके चरणामृत ले ही लिया। आपने अपने मन में विचारा कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है। प्रेम भक्ति के प्रवाह में जाति पाति के अहंकार दोष बह जाते हैं। उसके यहाँ चरणामृत लेने की इनकी बात गांव भर में फैल गई। भक्त द्वेषी विमुख होकर के इनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर के उनके ही कान भर दिए। ये बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन श्री मुरारी दास जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए तो उनके व्यवहार एवं उनकी चेष्टा से आपने ये अनुमान कर लिया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव पहले था वह जाता रहा। लोगों का असद्य भाव देख करके श्री मुरारी दास जी अपना सब सामान वहीं छोड़ करके अन्यत्र चले गए। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह दुख में डूब गया। राजा के नगर में प्रति वर्ष एक संतों का सम्मेलन होता था। उसमें बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा पधारते थे। कथा कीर्तन की धूम मचती थी। परंतु अब श्री मुरारी दास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहाँ नहीं दिखाई पड़ती थी। राजा ने इसे भारी उत्पात माना और जहाँ श्री मुरारी जी विराजते थे वहाँ उन्हें लिवाने के लिए पहुँचा। राजा ने पृथ्वी पर पड़ करके कई बार साष्टांग दंडवत की। उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। श्री मुरारी दास जी राजा को संत भगवंत से विमुख मान करके उसका मुख भी नहीं देख रहे थे। राजा हाथ जोड़े खड़ा था, उसकी बुद्धि दीनता में डूबी हुई थी। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप करोड़ों दंड दीजिए। वे मुझे स्वीकार हैं, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मुझे दीनहीन को शरण में रखिए। ऐसी दीनवाणी को सुनकर के श्री मुरारी दास जी प्रसन्न होंगे और राजा के साथ आप पुनः उसे उसी गांव को लौटाए। आपका नाम सुनते ही अनेक संत जन आपसे मिलने के लिए दौड़ करके आए। विशाल संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव हुआ। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री मुरारी दास रहे राजगुरु भक्त दास, आवत स्नान किए कान धुनि कीजिए। जाति को चमार करे सेवा जो उचारी कहे, प्रभु चरणामृत को पात्र जोई लीजिए। गे घर मांझ बाके, देखी डर कांपी उठियो। ल्यावो देवो हमें अहो पान करी जानिए। कहीं मैं तो न्यून तुच्छ बोले हम हुते, सच जाने को नाही तुम्हें मेरी मति भीजिए। बहे दृक नीर
कहे मेरे बड़ी पीर भई, तुम मति धीर, नहीं मेरी जोगताई है। लियो ई निपट हाट, बड़े पटु साधुता में, श्यामे प्यारी भक्ति, जाति पाती ले बहाई है। फैली गई गांव, बाकी नाव लेच नाव करे, भरे नृप कान सुनी बाहुरे सुहाई है। आयो प्रभु देखिबे को, गयो वह रंग उड़ी, जानियो सो प्रसंग सुनियो, वही बात छाई है। गए सब त्यागी, प्रभु सेवा ही सो राग जिने, नृप दुख पागी, क्यों सुनी ये बात है। होत हो समाज, सदा भूप के बरस मांझ, दरस न काहू होत मानियो उत्पात है। चले लियावी बेकोग जहाँ, श्री मुरारी दास, करी साष्टांग रास, नैन अश्रुपात है। मुख होना देखे, बाको विभिखु के लिखे, आहो पेखे लोग कहें, यह गुरु शिष्य ख्यात है। ठाडो हाथ जोड़ी, मति दीनता में बोरी, कीजे दंड मोपे कौरी, यो निहारी मुख भाखिए, घटती ना मेरी, आप कृपा ही की घटती है। बढ़ती सी करी, ताते न्यूनताई राखिए। सुनी के प्रसन्न भई, कहे ले प्रसंग ने, वाल्मीक आदि दे नाना विधि साखिए। आए निज गाम, नाम सुनी सब साधु, धाये भ्योहे, भ्योई समाज वैसो देखी अभिलाखी। उस महोत्सव में बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए। नित्य गान एवं नाम संकीर्तन की मंगलमय ध्वनि मधुर चारों ओर छा गई, परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारी दास जी महाराज की नित्य संकीर्तन कला को देने की विशेष उत्कंठा हुई। संतों की हार्दिक अभिलाषा को आप समझ गए, क्योंकि भाव के प्रवीण पार की थी। सुंदर नपुरों को अपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों सप्तक मंद मध्य तीव्र में तन में होकर के नित्य कीर्तन करने लगे। आपने प्रेम के भावावेश में आकर के श्री राम जी के वन गमन का चरित्र गाया। उस समय विरह सहन न होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए। आपका शीर चित्र के समान स्तब्ध सा रह गया। श्री प्रियादास जी ने श्री मुरारी जी के इस सच्चे प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया है। आए बहु गुणी जन नृत्य गान छाई धुनी, एबे संत सभा मन स्वामी गुण देखिए। जाने के प्रवीण उठे नुपुर नीन बांधी, सप्त स्वर 3 ग्राम लीन भय पेखी। गायो रघुनाथ जी को मन को गमन समय, ता संग गमन प्राण चित्र सम लेखिए। भयो दुख राशि कहाँ पेशे श्री मुरारी दास, गे राम पास ऐसे हिये अब रेखिए। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री मुरारी दास जब अपने गांव वाले टूटे मंदिर की सीढ़ियों पर ही दिन रात व्यतीत करते थे, वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि श्री मुरारी दास का कंधा और करवा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं, परंतु वे स्वयं वहाँ नहीं हैं। लोगों ने बहुत ढूंढा, परंतु कहीं पता नहीं चला। उन्होंने सोचा वे अपने प्यारे के धाम चले गए। इसके बाद इनका कहीं संधान नहीं मिला, न छत्तीसगढ़ में और न वृंदावन में।